नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, जबकि भारतीय बाजारों के अंदर आज शुरुआती कारोबार में तो बहुत ही बढ़िया रुझान बनता हुआ दिखाई पड़ा था, लेकिन सेकंड हाफ में थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से जरूर मुनाफा वसूली आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन फिर भी मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही रिकॉर्ड स्तरों पर जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप इंडेक्स में लगातार छठे दिन जबकि रिकॉर्ड स्तरों पर क्लोजिंग रही। फार्मा इंडेक्स जो कि रिकॉर्ड स्तरों पर रहा और उसके अलावा एक अच्छी खासी खरीदारी आज देखने को मिली ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर। डिविस लैब, अल्ट्राटेक, टाटा स्टील, विप्रो ऑल टाइम हाइस पर शेयर पहुंचते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा एक अच्छी खासी खरीदारी आज रियल्टी स्पेस में थी। ब्रोकर शेयर जो कि डीलर रूम में आपको पहले बताया गया था, वहां पर अच्छी खरीदारी देखने को मिली। मेटल और फार्मा ये कुछ और ऐसे इंडिसेस थे जहां पर आज जोरदार मूव आते हुए दिखाई पड़ी। अब तक जोमेटो का जो आईपीओ है वो करीब करीब 30 गुना सब्सक्राइब हो चुका है और आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली फ्रंट लाइन आईटी में। हालांकि मिड कैप आईटी, स्मॉल कैप आईटी में जो खरीदारी का रुझान था वो और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा और सेलेक्टिव फार्मा स्टॉक्स के अंदर, रियल्टी स्टॉक्स के अंदर, लिकर स्टॉक्स के अंदर आज जोरदार तेजी, जोरदार मूड माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ा। तेजी रही डिविस लैब में, भारतीय एयरटेल में, अल्ट्राटेक में, टाटा स्टील में, मिड कैप में एंजल ब्रोकिंग में, आईएफएल वेल्थ में, सुंदरम क्लेटन में, साइंट में और एफ&ओ में आपको आईआरसीटीसी, नैम इंडिया, ग्लेनमार्क फार्मा, नाल्को ये कुछ ऐसे नाम दिखेंगे जहां पर अच्छी खासी खरीदारी आज के सत्र के अंदर बनते हुए दिखाई पड़ी। तो मार्केट के लिए आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी शांत बेहतर ही दिखाई पड़ा, जहां पे एक अच्छा मूव आज मार्केट्स में आता हुआ दिखाई पड़ा। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो आया है प्रशांत पाटिल साहब का। उनका सवाल है आईटीसी को लेकर। 208 रुपये के दाम पर खरीदारी है। सर, आईटीसी केस में अगर आपके पास पेशेंस है तो आप ज़रूर बने रहिए, लेकिन अगर पेशेंस नहीं रखते हैं तो कहना कुछ भी मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो मूवर है, थोड़ा धीरे चलने वाला शेयर है और आमतौर पर जो उसकी चाल है वो बाकी बाजार के कंपेरिजन में धीमे रहती है। वैसे भी जिस सेक्टर को बिलोंग करता है वो भी धीमे रहता है, लेकिन ये उसमें भी सबसे स्लो है। तो अगर आपके पास पेशेंस है तो आप ज़रूर बने रहिए, पेशेंस नहीं है तो फिर आप कहीं और किसी और विकल्प को तलाश सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सोर्स 26 शेयर, बजाज फाइनेंस 5 शेयर। अच्छा, फर्स्ट सोर्स और बजाज फाइनेंस, कुणाल जी आपके फ्री के शेयर हैं दोनों, तो फिर बढ़िया है सर, क्या दिक्कत है। दोनों में बढ़िया बने रहिए। बजाज फाइनेंस अगर नीचे मिले तो आप ज़रूर खरीदारी करिए, अगर नीचे नहीं मिलता है तो आप अभी नहीं या दूसरे अकाउंट में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत भागा हुआ शेयर है, ऑल टाइम हाई पर शेयर खड़ा हुआ है। इवन एफएसएल भी आज काफ़ी चला है। तो मीडियम टर्म में थोड़ा नीचे मिल जाए ज़्यादा बेहतर तब रहेगा ऐड करना। अभी तो पूरा बाजार ही तेज़ है, ऐसा नहीं कि बाजार हमेशा तेज़ ही रहेगा, अभी तो नीचे आएगा, जब नीचे आया तब इसे ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, गेल, राजकुमार चौधरी साहब का सवाल है, बजाज ऑटो और गेल। हैप्पीएस्ट माइंड भी है, वाह। हैप्पीएस्ट माइंड थोड़ा ऊपर नहीं खरीदा सर आपने, 1545 रुपये पे। खैर, चौधरी साहब, एक तो हैप्पीएस्ट माइंड आपका ऊपरी स्तरों पर है तो कॉशियस है अभी ये, क्योंकि बहुत अलार्मिंग साइड पर खड़ा हुआ शेयर है जो आपने लिया है। नीचे मिले, आधा हो जाए यहाँ से, तब आप खरीदारी करके एवरेज कर लीजिएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं है। बजाज ऑटो लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं, बने रही है। गेल अच्छी कंपनी है, मीडियम टर्म के लिए रखिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए ओएनजीसी में स्विच कर जाए, ज़्यादा बेहतर विकल्प के तौर पर वो आपको दिखाई पड़ेगा, एटलीस्ट अभी के सिनेरियो में। लेकिन गेल भी कंपनी बुरी नहीं है, आप तीनों में वैसे तो बने रह सकते हैं लंबी अवधि के लिए, लेकिन ज़्यादा बेहतर ऑप्शन में हैप्पीएस्ट माइंड नीचे मिले तो, और बजाज ऑटो तो ऑब्वियस ही बात है, आप उसे एसआईपी फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बीईपीएल, ललिता जी का सवाल है। बीईपीएल में आप नंबर्स के बाद थोड़ा नीचे आया है, नंबर्स आए थे, नंबर्स वैसे तो वाई बेसिस पर आपको अच्छे दिखेंगे, सीक्वेंशियल बेसिस पे फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे नंबर थे, लेकिन हाँ, वो नंबर्स के बाद शेयर ज़रूर टूट रहा है, 175-76 की रेंज में आ गया। यहाँ पर ऐड करने वाली सिचुएशन है वैसे तो ये, और मैक्सिमम 155 रुपये तक आप ऐड कर सकती हैं इसे, क्योंकि वहीं तक ये शेयर मैक्सिमम टूट के जाएगा, उसके बाद शायद घूमता हुआ दिखाई पड़े। तो आप इन लेवल्स को ध्यान में रख के अकॉर्डिंगली अपनी राय ले सकती हैं। अच्छा, CGCL, सर CGCL में शेयर समझा नहीं किसकी बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। समीर जी, आप पूरा नाम इसका लिख दीजिए, शायद मैं समझ पाऊँ उसके बाद। अच्छा, एंजल ब्रोकिंग, यस्टरडे आई आस्क्ड यू, अपर सर्किट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। सर, अगर आप पूछ रहे हैं तो ये बात सही है, नंबर्स के बाद इसमें चलने की बात हो रही थी, चला भी। अगर आप बता रहे हैं तो बहुत अच्छी रणनीति थी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, रेडिको खैतान, विजय जी बढ़िया कंपनी है, मतलब अगर आप
प्रोडक्ट समझते हो इस तरह के, तो क्लास प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, रामपुर जैसे प्रोडक्ट हैं जो कि अच्छे हैं, और मैजिक मूवमेंट में भी इनका बहुत बड़ा डोमिनेंस है। मतलब वोडका में तो ये सबसे बड़े मार्केट शेयर को ओन करते हैं मैजिक मूवमेंट के जरिए, लो कॉस्ट वोडका में। और अच्छी कंपनी है, समय से मतलब काफ़ी टाइम से अपने आप को डेट ईज आउट कर रहे हैं, इसके नंबर्स भी कंसिस्टेंटली बेटर आए थे। थोड़ा शेयर भागा ज़रूर है, इसलिए एक बार वो कॉशियस हो जाइएगा। नीचे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप एक्यूमुलेट करिए आराम से। ऊपर के लेवल पे थोड़ा निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि लीडर के साथ रहेंगे तो दोनों ही लीडर हैं, रेडिको खैतान और यूनाइटेड स्पिरिट्स, इन दोनों को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। अच्छा, नज़ारा टेक पे 1780 लॉन्ग टर्म, शर्मा साहब बने रहिए। कल ये डीलर सूम में मैंने ही बताया था कि इसमें कुछ तेज़ी आ सकती है, और आज आई भी तेज़ी ज़ोरदार। इसमें नियर टर्म में 2000 का लेवल होगा, और लॉन्ग टर्म में तो और ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद लगाई जा रही है, तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन नंबर्स को ज़रूर कीनली वॉच करते रहिएगा, क्वार्टर दर क्वार्टर या 2 क्वार्टर बाय 2 क्वार्टर, क्योंकि नंबर ही सब कुछ होते हैं जो लॉन्ग टर्म में किसी की भी अच्छी या बुरी पिक्चर बनाते हैं। तो आप नंबर्स को ट्रैक रखिए, वैसे आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और अभिलाष सक्सेना साहब का सवाल है, मिड टर्म में सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनी। और शरद मिश्रा साहब का सवाल है प्रॉपर्टी। मिश्रा साहब, प्रॉपर्टी में तो आप इंडिया बुल्स रियल एस्टेट को ले लीजिए। नंबर्स ये मैनेजमेंट चेंज होने के बाद यहाँ पे काफ़ी फेरबदल, काफ़ी कुछ हो रहा है, तो यहाँ सिचुएशन बदली है। बड़ा इन्वेस्टर कोई आ सकता है इस कंपनी के अंदर, या बड़ा कोई एक्विजिशन या खबरें आ सकती हैं, ऐसी बातचीत है बाजार में। आप इंडिया बुल्स रियल एस्टेट को देख सकते हैं। बाकी ब्रिगेड, शोभा भी ठीक ठाक कंपनियाँ हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आपने पूछा सॉफ्टवेयर में। सर, सॉफ्टवेयर में बड़ी तेज़ी आई है, आपको सॉफ्टवेयर के लिए बड़े अलग तरह से प्ले करना होगा। इन्फोसिस, TCS, हैप्पीएस्ट माइंड, माइंडट्री, HCL, ये 5 नाम, और टेक महिंद्रा, 6 नाम, सॉरी, ये 6 नामों को तो आप वैसे रखिए जो SIP फॉर्म में ले जा सकते हैं। नीचे की तरफ आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, आराम से एक्यूमुलेट करिए। कभी मार्केट क्रैश मिल जाए, जो आएंगे कभी ना कभी तो आएंगे, ऐसा तो है नहीं बाजार हमेशा एक तरफा ऊपर ही रहेगा, कभी तो नीचे आएगा, क्रैश होगा। जिस दिन क्रैश मार्केट में आए उस दिन ओरेकल फाइनेंशियल को भर के रख लीजिए, सॉफ्टवेयर की बहुत अच्छी कंपनी है। ये दोनों तरह की रणनीति आप प्ले कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर में बात हो गई। कैप्री ग्लोबल, अच्छा समीर जी, कैप्री ग्लोबल को सर मैं ट्रैक नहीं करता, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हाँ, ये बीच में काफ़ी चर्चा में था किसी वजह से, मतलब ब्रोकर्स के बीच में काफ़ी चर्चा में था ये शेयर। मेरे को याद नहीं आ रहा किस वजह से ये हुआ। वो इंडिया बुल्स ग्रुप की एक कंपनी है, धनी सर्विसेज हुआ, प्रिक्स ट्रांसमिशन हुआ, ये काफ़ी नामों में आए थे, काफ़ी चल भी रहे हैं स्टॉक। मतलब इसके बारे में फंडामेंटल तो मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, लेकिन मतलब दोबारा पढ़ के इसके बारे में आपसे ज़रूर एक बार को इसके ऊपर राय आपको दे सकता हूँ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और ACC, सर ACC में मंगल साहब नंबर्स आने वाले हैं, और नंबर के बाद आप इस पर कॉल लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके Q2 के नंबर्स आने वाले हैं सोमवार को, तो नंबर्स देख लीजिए। वैसे तो कंपनी अच्छी है, कोई बुराई नहीं है, देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादक है, लेकिन एक बार नंबर देख लेंगे तो पिक्चर को और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे, और लंबे अवधि के लिए डिसाइड कर पाएंगे। ब्रोकरेज के टारगेट भी आ जाएंगे, तो आप वेट कर लीजिए। HDFC AMC 3200 रुपये के दाम पर शेयर है, और करीब 500 शेयर है। अरे सर, बढ़िया कंपनी है साहू साहब, लेकिन थोड़ी महंगी खरीद है। हाल फिलहाल में शायद आपने खरीदारी की है, इसलिए आपको महंगा लग रहा है, लेकिन कहीं नीचे मिल जाए तो आप इसको ज़रूर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ज़रूर ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। अच्छा स्टॉक है, और दाम थोड़ा महंगा है, नीचे मिले तो बहुत बढ़िया है। नंबर आने वाले हैं, तो नंबर को आप ज़रूर, या आज नंबर आ चुके हैं शायद, हाँ नंबर दोपहर में मैंने देखे थे, नंबर आ चुके हैं। नंबर्स के बाद रिपोर्ट्स अभी आई नहीं है, वो आज शाम को कॉन कॉल होगी, उसके बाद आएंगे। तो एक बार नंबर्स आ जाए, ये कॉन कॉल के बाद रिपोर्ट्स आ जाए, क्या ब्रोकर्स बोलते हैं, देखते हैं उसके बाद। अभी तो आप फिलहाल बने रहिए। CDSL नहीं सूरज जी, अब थोड़े बनना रहना का सही समय नहीं है इसके अंदर, ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी आई है CDSL में, अब आप इसमें निवेश करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन निवेश करिए, या आपको अगर लग रहा है कि आपने एक बहुत बढ़िया असेट मिस कर दिया है, तो आप, क्योंकि इसमें बहुत पोटेंशियल अभी बाकी है, तो भाव भागा हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा घबराहट इसी चीज़ की कि बहुत जल्दी भाव भागा है। नीचे मिले तो आप ज़रूर इसको ऐड करिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, भाव को मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ, ये मेरे से अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है, तो अगर आप 100 शेयर लेना चाहते हैं, मान लेते हैं, तो आप 5 शेयर यहाँ ले लीजिए, 10 शेयर यहाँ ले लीजिए, बाकी 90 शेयर हर गिरावट के अंदर थोड़े थोड़े ऐड करते रहिए, वही सबसे बढ़िया रहेगा। आपको मौका भी मिल जाएगा और शेयर भी अच्छा मिल जाएगा। CDSL पे बात हो गई। और टाटा स्टील BSL, चौधरी साहब इस पर थोड़ा उसी का ध्यान रखिएगा, जो रेशियो है
कि टाटा स्टील बीएसएल के बीच में रेशियो चल रहा है 1:15 का, ये दोनों मर्ज होंगे एंड में। तो अगर रेशियो के हिसाब से टाटा स्टील महंगा है और बीएसएल सस्ता है तब आप उसमें एंटर करिए, और अगर बीएसएल महंगा है टाटा स्टील सस्ता है तो आप एंटर ना करें। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 15 टाटा स्टील बीएसएल के मुकाबले आप टाटा स्टील का भाव चेक कर लीजिए। अगर भाव कम आ रहा है तो इसका मतलब टाटा स्टील सस्ता है, अगर भाव ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब बीएसएल सस्ता है। अगर बीएसएल सस्ता है तो बने रहिए या खरीदारी करिए, टाटा स्टील सस्ता है तो वहाँ घुस जाइए। तो दोनों में आपके सामने रेशियोज आपको तय करने होंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग, सर इंडिया बुल्स हाउसिंग को सर थोड़ा अवॉइड करिएगा सतीश जी, क्योंकि स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़ काफ़ी रहती थी स्टॉक में और बहुत ज़्यादा ट्रेडर पसंदीदा स्टॉक है। तो अगर आप मीडियम टर्म के लिए या मोमेंटम बेस के लिए खेलना चाह रहे हैं तो आपके लिए अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर आप लॉन्ग होराइजन के लिए देख रहे हैं तो HDFC स्टे विद द लीडर बेस्ट है, उसके साथ जाइए। ईजी माई ट्रिप एंड शिल्पा मेडिकेयर, वसीम शेख साहब बहुत पुरानी खरीद है मेरे ख्याल से शिल्पा मेडिकेयर की आपकी, पहले भी आप कई बार सवाल पूछ चुके हैं। अगर ये वही पुरानी वाली ख़रीद है जो कि 670 रुपये था शायद मेरे ख्याल से दाम आपका, अगर वही ख़रीद है जो ऑल टाइम हाइस के आसपास थी तो आप बने रहिए, क्योंकि नीचे से जो बुरी खबरें थी वो तो सब हो चुकी है अब इसके साथ, अब क्या बुरा होगा। तो फ़िलहाल तो बने रहने की राय है। नीचे खरीद कर रखिए तो भी आप बने रहिए, क्योंकि वही बात है, जितना बुरा हो सकता था वो प्लांट इंस्पेक्शन की वजह से वो सब हो चुका। 340-360 तक के दाम दिखा दिए, अब उसके बाद क्या दिखाएगा उससे नीचे का दाम। वापस आप ऊपर ही देख रहे हैं तो बने रहिए, भी तो कोई दिक्कत नहीं। ईजी माई ट्रिप में हाँ थोड़ा जल्दी आइए, थोड़ी बड़ी तेज़ी अभी हाल में देखने को मिली है। अनलॉक का प्रोसेस देखकर थोड़ा टाइम और दे दीजिए। लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं, नंबर ठीक होने चाहिए। ये 1-2 क्वार्टर ठीक हो जाए उसके बाद कॉल लीजिएगा। हाल की लिस्टिंग है तो बहुत कुछ कहना मुश्किल है इसके बारे में, लेकिन ये मोमेंटम बेस पे ज़्यादा चल रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग कॉल लीजिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। PGHL, दीपक जी अगर ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ केयर लिमिटेड है जो मर्क था पहले तो बने रही है, और अगर ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ एंड हाइजीन है 12,000 रुपये वाला तो भी आप बने रहिए। ये दोनों ही कंपनियां क्लास हैं। चाहे आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचिएगा, ट्रेडिंग के हिसाब से मत सोचिएगा 200-400 रुपये के लिए। ये वो कंपनीज़ हैं जिन्होंने स्पेशल डिविडेंड दे के लोगों को खूब रईस किया है। तो आप आराम से बैठिए, स्पेशल डिविडेंड या बड़े डिविडेंड्स का मज़ा लीजिए और बने रहिए। ऐड करिए हर फॉल में, अपनी खरीदारी के भाव के नीचे आते ऐड करिए और लिजेसी बना के इसे अपने अगली जनरेशन को पास ऑन कीजिए। इस तरह के स्टॉक है ये। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। HDFC बैंक एनी चांस ऑफ करेक्शन? व्यास साहब एक दिन का और मौका दीजिए, कल नंबर आने वाले हैं। अगर कल नंबर ख़राब आ गए तो मंडे को आपको करेक्शन दिख जाएगा, और अगर नहीं आए तो शायद ना आए करेक्शन। लेकिन करेक्शन बाज़ार में आएगा, कभी ना कभी आएगा, और आएगा और बहुत तेज़ आएगा। तो इसलिए ये मत सोचिए कि बाज़ार सिर्फ एक तरफा ही चलेगा, शेयर नीचे नहीं आएंगे, सब नीचे मिलता है। हर शेयर अपनी ज़िंदगी में नीचे के दाम कई बार दिखाता है। तो आप आराम से रिलैक्स करिए, बाज़ार कल भी था, बाज़ार कल भी रहेगा, फिर मिल जाएगा नीचे, आपको टेंशन मत लीजिए। अच्छी बैंक है, नीचे मिले ज़रूर ऐड करिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और HDFC बैंक हो गया। विप्रो, विश्वनाथ जी चक्रवर्ती साहब, सर नंबर्स तो विप्रो के आए ठीक ठाक, बेहतर नंबर देखने को मिले कल जो नंबर आए थे, और उस नंबर्स के बाद ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड्स भी काफ़ी बेहतर थे। लेकिन मतलब न्यूट्रल स्टांस, इक्वल वेट और अपग्रेड, एक CLSA का अपग्रेड था। तो लेकिन एक ही कंसर्न सबने जताया कि बहुत भागा हुआ शेयर है, तो थोड़ा सा नीचे अगर आ जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन ऑल टाइम हाइस पर शेयर खड़ा है और नंबर अच्छे आ रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बहुत अच्छी चीज़ है कि 2 क्वार्टर से नंबर कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहे हैं, तो अगर नंबर आगे भी इंप्रूवमेंट दिखाएंगे तो शेयर और चलेगा। बहुत बढ़िया वेल्थ क्रिएटर रहा है ये, और बहुत अच्छी वेल्थ अभी भी क्रिएट करने का पोटेंशियल है। तो आप बने रहें अगर आप टाइम दे सकते हैं तो। लेकिन अभी के लिए शायद जो नियर टर्म ट्रिगर है वो थोड़ा ओवर हो, तो थोड़ा एक कंसोलिडेशन में जाए, लेकिन उसके बाद चलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। IRCTC SBI कार्ड, सेल और होल्ड? सिंह साहब, IRCTC केस में तेज़ी में है शेयर, 2500 के आसपास थोड़ा सा पैसा लेकर आप निकल जाएं और वेट करें नीचे के लेवल्स पर, फिर आप कॉल लें। और SBI कार्ड भी अभी तो ओवरहैंग चल रहा है वो डील का, लेकिन SBI कार्ड में डील का ओवरहैंग खत्म हो जाएगा, उसके बाद चलेगा। तो SBI कार्ड को तो आप उल्टा ऐड कर सकते हैं लोअर लेवल पे, क्योंकि किसी ने भी ब्लॉक डील में अगर हिस्सा खरीदा है तो ऑब्वियसली बात है कुछ सोच के खरीदा होगा। तो आप एटलीस्ट बने रहें SBI कार्ड में और खरीदारी करें, और IRCTC में आप 2500 के आसपास थोड़ा प्रॉफिट ले लें, बाकी पोजीशन पर बने रहें। अच्छा, साइंट के केस में सर आज तो ज़ोरदार तेज़ी रही। आप अगर नीचे के लेवल पे लिए हुए हैं तो आपकी चांदी हो गई होगी, लास्ट आवर में क्या भागा है। और अगर आपने ऊपर के लेवल पे लिए हैं तो कुछ भी कहना मुश्किल है। फिलहाल आप बने रह सकते हैं। वैसे तो ये मीडियम टर्म में ठीक ठाक स्टॉक है, नंबर्स भी इंप्रूव हो ही रहे हैं क्वार्टर बाय क्वार्टर। आज के नंबर भी बहुत अच्छे आए थे,
ब्रोकर हाउस के टारगेट तो अचीव हो चुके हैं, 700 रुपये के टारगेट थे वो सब अचीव हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बने रहने की राय यहाँ पर सभी हाउस व्यूज़ दे रहे हैं। अच्छा, BPCL के लिए विमल जी एक चीज़ कि पहला इन्वेस्टर आता है कि बाज़ार में, मतलब क्योंकि कंपनी अगर बिकने के लिए रखी गई है तो कोई ना कोई तो लेगा, या तो इन्वेस्टर होगा या मालिक होगा। इन्वेस्टर वो होता है जो कंपनी के अंदर आएगा, इन्वेस्ट करेगा, कुछ टाइम तक होल्ड करेगा, पैसे बढ़ाएगा, उसकी कंपनी की वैल्यू बढ़ाएगा और निकल जाएगा। दूसरा होता है जो कंपनी को चलाने में इंटरेस्टेड होता है। अगर वो है और चला रहा है कंपनी को और बढ़िया से चला रहा है, कोई नया अच्छा ओनर आ रहा है, तो आप ऑब्वियसली बने रहिए। इन्वेस्टर के केस में थोड़ा सा आपको स्केप्टिकल होना पड़ेगा। फिलहाल का अगर डिविडेंड अच्छा आ रहा है तो आप उसको एंजॉय करिए और बने रहिए अपनी पोजीशन में। JK सीमेंट, डिबरेवाल साहब, ये अगर आपने कभी मुझे सुना हो पहले तो JK सीमेंट 1400 रुपये पहली बार मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे बोला था बाय करने के लिए। आज भी मैं यही बोलूँगा कि आप इसे बाय करिए। अगर नीचे मिले तो बाय करिए, और नीचे मिले तो बाय करिए, और वापस 1400 मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर बाय करिए। इस कंपनी में भी बहुत पोटेंशियल बाकी है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बाकी है। पेशेंस भले ही लेगा लेकिन चलेगा और बढ़िया पैसा बना कर देगा। आप उसके हिसाब से यहाँ पे कॉल लीजिएगा। हाउस व्यूज अभी आए नहीं कि नंबर्स आने वाले हैं, नंबर्स आ जाए तो उसके बाद देखिएगा सिचुएशन, लेकिन लॉन्ग टर्म में बढ़िया पैसा यहाँ पे बन सकता है। अच्छा, गोदरेज कंज्यूमर पे जावर साहब, खरीदारी का दाम तो आपका बढ़िया है, 945 रुपये, 2200 शेयर हैं आपके पास, लेकिन समय दीजिए, बढ़िया कंपनी है, टाइम अच्छा देंगे तो अच्छा पैसा बना के देगी। लेकिन ऑब्वियसली बात है FMCG का है तो थोड़ा थोड़ा स्लो मूवर के तौर पे चलेगा, लेकिन FMCG में वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज आपने पिक की है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत इस कंपनी के साथ नहीं है। अच्छा, आखिरी एक सवाल और ले लेते हैं। सवाल ले लेते हैं, बजाज फाइनेंस में बातचीत कर चुके हैं, JK सीमेंट बात हो गई है। सुदर्शन केमिकल, ये नया नाम है दीपक जी। सुदर्शन केमिकल के केस में अगर आप पढ़ा हो कभी इस कंपनी के बारे में तो बहुत पुरानी कंपनी है, आप भी जानते होंगे। कंपनी अच्छी है, बिजनेस बढ़िया है, वैल्यू फेयर है, रेवेन्यूज़ अच्छे जनरेट करते हैं, कैश फ्लो अच्छा है, प्रोडक्ट प्रोफाइल भी बढ़िया है। आप बने रहिए, और अगर नीचे मिले तो ऐड करिए। केमिकल की वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी है जो आपने खरीद रखी है, तो आप खरीदारी करिए लोअर लेवल पर भी। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने आज हमसे सवाल पूछे। आप हमारे साथ अब सोमवार को जुड़ सकते हैं इसी कार्यक्रम में, इसी जगह पर, इसी समय पर, और तब तक के लिए आपसे विदा लेने का समय है। हैप्पी वीकेंड। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।